चलिए हो गया। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था टेंस। ये टेंस को बेसिकली अभी मैं स्टॉप कर दिया हूँ और उसके पहले मैं आपको बेसिकली 5-10 मिनट का बायोलॉजी का जो मेन चीज़ होता है वो मैं आपको पढ़ाता चला जाऊँगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। मिटाने वाला कपड़ा कहाँ गया? मिटाने वाला कपड़ा, चलिए भाई साहब, तो है नहीं। चलिए तो इसकी बात कर लेते। चलिए, मिटाने वाला तो मिला नहीं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए दिख ही रहा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा था कोशिका, क्या पढ़ाया था? सेल। बायो में आपका एक चैप्टर चल रहा था सेल। तो ये सेल के बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी था। तो सेल मैंने आपको करा दिया था। अब ये सेल थ्योरी बताया था। क्या बताया था? सेल थ्योरी। तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ साथ बता दो, ये सेल थ्योरी किसने दिया था? ये सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने दिया था 1838 या फिर 1939 में। स्लाइडेन और स्वान की बात करें तो स्लाइडेन और स्वान जो दो थे, ये दोनों बेसिकली जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी का रहने वाले थे। और ये जो स्लाइडेन महोदय थे, स्लाइडेन महोदय थे, ये बेसिकली एक वनस्पति शास्त्री थे। क्या थे? वनस्पति शास्त्री थे। और स्वान था जो जंतु विज्ञानी था। तो इसने बताया कि कोशिका भित्ति सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल किसमें पाया जाता है? सही तरीके से, यानी एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है। अब कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थियरी के कुछ अपवाद होते हैं। क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। वो आपको यहाँ पे मैं पढ़ाने आया हूँ। तो लिखते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। यहाँ तो दिख रहा है। तो आपका टॉपिक को लिख दिया जाए एक्सेप्शन, EXCEPTION। एक्सेप्शन क्या लिखा हमने? एक्सेप्शन दिख रहा है? दिख रहा है शायद, हाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्शन क्या लिख रहा है? एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी मतलब कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत का अपवाद हिंदी वाले लिखेंगे तो लिखेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद मतलब कोशिका सिद्धांत का भी कुछ अपवाद था। क्या था? अपवाद। अब ये अपवाद क्या? यानी ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद ये ऐसे पार्ट हुए जो बेसिकली अपने शरीर को सही तरीके से विकसित नहीं कर पाए। मतलब ये कोशिका को अपने तरीके से विकसित नहीं कर पाए, इसीलिए ये बेसिकली कोशिका सिद्धांत के क्या हो गए? अपवाद हो गए। अब अपवाद को सिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए आप लोग, आपके घर में मान लीजिए सभी लोग क्या है? अच्छे व्यवहार के व्यक्ति हैं, अच्छे व्यवहार के व्यक्ति हैं। लेकिन आपका व्यवहार, मान लीजिए आपका व्यवहार उनसे अलग हो जाए, मतलब मारपीट वाला तो नहीं करता, इसलिए हमारे घर के अपवाद आदमी है, घर का अपवाद आदमी। तो यही बात इसके साथ होगी। यही बात किसके साथ? इसके साथ, सेल थियरी वाले के साथ होगी। तो कोशिका सिद्धांत के कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि अपवाद हो गए। क्या? अपवाद, क्योंकि वो अपने शरीर को सही तरीके से विकसित नहीं कर पाए। तो इसी में सबसे पहले आता है, सेल थ्योरी में आपका सबसे पहले आता है वायरस। क्या आता है? वायरस। तो सबसे पहले कंपोनेंट की बात करें तो वो हो गया आपका विषाणु। क्या हो गया? विषाणु। क्या हो गया? विषाणु, जिसे आप लोग क्या कहते हो? वायरस। क्या कहते हो? वायरस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वायरस मतलब क्या हो गया? विषाणु। वायरस का मतलब क्या हो गया? विषाणु। अब ये वायरस क्या होता है इसको सबसे पहले समझा जाए। तो ये वायरस की बात करें तो ये वायरस का मतलब होता है, ये वायरस होता है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। ये वायरस क्या होता है भाई साहब? सजीव और निर्जीव। ये जो वायरस होता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। के बीच की क्या होती है? बीच की कड़ी होती है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। वायरस क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। कोई दिक्कत वाली बात? इतना दूर तक किसी को दिक्कत? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो कॉल एट मी, कॉल एट दिस नंबर। चलो भाई, ये हमने कहा इतना दूर में किसी की दिक्कत। यदि जो ये वायरस होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। और दूसरी बात समझाई जाए तो वायरस जो होता है ये सजीव, ये बेसिकली संक्रामक परजीवी होता है। ये वायरस क्या होता है? संक्रामक परजीवी होता है। ये वायरस एक प्रकार का क्या होता है? संक्रामक परजीवी होता है, यानी इन्फेक्टियस। INFECTIOUS, इन्फेक्टियस। पैरासाइट, इन्फेक्टियस पैरासाइट।
साइट होता है, क्या होता है, इन्फेक्टियस पैरासाइट। और पहले ही मैं बता रहा हूँ ये वीडियो आपको ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, इसीलिए आप लोग आराम से इत्मीनान से देखें। तो पैरासाइट, उसके बाद हमने कहा ये आपने वायरस की कहानी, मतलब इस विषाणु को समझाया, आपने वायरस की कहानी सुनी होगी, वायरस की कहानी सुनी होगी। जब वायरस स्वतंत्र अवस्था में होता है, क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में होता है वायरस, जब स्वतंत्र अवस्था में होता है तो वो बेसिकली मोशनलेस होता है, उसमें कोई गति नहीं होता, यानी ये बेसिकली बोले तो ये गतिहीन होता है, गतिहीन। गतिहीन कहने का मतलब ये निर्जीव की तरह होता है, नॉन एक्टिव होता है, क्या होता है, नॉन एक्टिव होता है। गतिहीन का मतलब क्या, नॉन एक्टिव होता है, क्या होता है, नॉन एक्टिव होता है। लेकिन ये वायरस जैसे किसी के सजीव के शरीर में, जैसे ये सजीव के शरीर में प्रवेश करता है, मतलब लिविंग सेल में प्रवेश करता है, सजीव के शरीर में, सजीव शरीर में प्रवेश करता है, तो ये बेसिकली तब ये भी सजीव के शरीर के व्यवहार की तरह ही काम करना शुरू कर देता है, यानी सजीवों के भांति ये क्या एक्टिव हो जाता है, ये क्या हो जाता है, तब ये उसमें क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव कहने का मतलब उसमें वो क्या हो जाता है, एक्टिव, मतलब उसी के अकॉर्डिंग वो काम करने लगता है, उसके शरीर के अकॉर्डिंग वो काम करने लगता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए आप लोग आराम से बोलिए, आराम से सीखिए। उसके बाद अगर जो इस वायरस की बात करें तो ये जो वायरस होता है, विषाणु होता है, ये केवल डीएनए, किसका, डीएनए प्लस आरएनए का बना होता है, डीएनए प्लस आरएनए का बना होता है, जिसको आप लोग न्यूक्लिक एसिड, NuCLIC, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। अब ये डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, तो डीएनए का मतलब हो गया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना दूर किसी को प्रॉब्लम है? चलिए, इतना दूर में किसी को दिक्कत। उसके बाद हमने कहा जो ये विषाणु होता है, जो ये वायरस होता है, जो ये क्या होता है, विषाणु होता है, इसके चारों तरफ, यानी जो मान लीजिए कोई वायरस, क्या है, वायरस, इसके चारों ओर की बात करें, इसके चारों ओर होता है, जो ये विषाणु होता है, वायरस के चारों ओर, वायरस के चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है। किसका आवरण होता है, तो इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण होता है। किसका आवरण होता है बाबू, प्रोटीन का आवरण होता है, प्रोटीन का आवरण होता है। किसका आवरण होता है, प्रोटीन का आवरण होता है। इसके चारों तरफ किसका आवरण होता है, प्रोटीन का आवरण होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मान लीजिए वायरस। अब मान लीजिए आपने न्यूट्रिएंट्स के रूप में केवल प्रोटीन को लिया, क्या लिया, प्रोटीन को लिया, तो क्या आपका शरीर सही तरीके से विकसित कर पाएगा, यस या फिर नो? कैन यू टेल मी अबाउट इट, यस या फिर नो? तो नहीं, ये बेसिकली तब इसका शरीर सही तरीके से विकसित नहीं कर पाता, और ये कोशिका सिद्धांत के क्या हो जाता है, अपवाद होता है। कोई दिक्कत? चलिए आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद मैं आपको इसके आगे कराता हूँ। चलिए हो गया, चलो अब मैं इसे मिटा देता हूँ। तो ये वायरस की कहानी, वायरस को तो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी। चलिए इस वायरस को समझाने के लिए ये पहला हो गया। तो अब दूसरा बात करें तो दूसरा होता है कोशिका सिद्धांत के बाद में जो होता है वायराइड। क्या होता है, वायराइड। क्या होता है, वायराइड। ये दूसरा क्या होता है आपका, वायराइड। दूसरा क्या होता है, सेकेंड पार्ट क्या होता है, वायराइड। फिर से बोलो। चलिए हो गया। तो दूसरा पार्ट हो गया आपका वायराइड। इसका यानी दूसरे पार्ट की बात करें तो VIROID, वायराइड, वायराइड। अब ये वायराइड क्या होता है, तो वायराइड के बारे में समझा जाए तो ये वायराइड होता है, ये विषाणु के समान होता है। ये किसके समान होता है, विषाणु के समान होता है। ये किसके समान होता है बाबू, विषाणु के समान। लेकिन ये हल्का सा आकार में विषाणु से छोटा होता है। इसकी बात करें, लेकिन ये आकार में, किसमें, आकार में विषाणु के समान, विषाणु के समान छोटा होता है। विषाणु के समान क्या होता है, छोटा होता है। आकार में विषाणु के समान क्या होता है, छोटा होता है। हल्का सा विषाणु के समान आकार में क्या होता है, छोटा होता है। कोई दिक्कत वाली बात, इतना समझने में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। उसके बाद समझा जाए तो ये जो वायराइड होता है ये प्रोटीन लेस होता है, मतलब इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। ये प्रोटीन, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, इसमें प्रोटीन
नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता मतलब ये प्रोटीन लेस होता है। प्रोटीन PROTIEN प्रोटीन लेस होता है। क्या होता है? प्रोटीन लेस होता है। ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए अब इसने भोजन के रूप में प्रोटीन तो लिया नहीं, तो क्या इसका शरीर सही तरीके से विकसित कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, इसका सही तरीके से शरीर विकसित नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, यानी ये हो गया आपका दूसरा पार्ट हो गया। अब ये जो वायराइड होता है ये पेड़ पौधे में बेसिकली, ये जो वायराइड होता है ये पेड़ पौधे में बेसिकली रोग फैलाने का काम करता है। तो यानी ये पादप में पाया जाएगा, या पादप में रोग फैलाने का काम करता है। रोग फैलाने का कार्य करता है, मतलब यह पादप में रोग फैलाने का कार्य करता है। कोई दिक्कत वाली बात? इतना सबको समझ में आया? गॉट इट? अब आपका अगला जो तीसरा कंपोनेंट होता है जिसे आप लोग कहते हैं प्रियॉन। क्या कहते हैं? प्रियॉन, PRION, प्रियॉन, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं? प्रियॉन। व्हाट यू कॉल इट? प्रियॉन। प्रियॉन। अब ये प्रियॉन क्या होता है ये इसको समझाना है। ये जो प्रियॉन होता है यह केवल प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? इसकी बात करें तो यह केवल प्रोटीन का बना होता है। यह किसका बना होता है? केवल प्रोटीन का बना होता है। प्रियॉन किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। अब मान लीजिए आप लोग खाने में केवल एक ही चीज़ ले रहे हो। क्या ले रहे हो? एक ही चीज़ ले रहे हो, प्रोटीन। तो क्या आपका शरीर सही तरीके से विकसित करेगा? यस या फिर नो? नहीं। जब तक कि आप लोग बेसिकली कार्बोहाइड्रेट लो, प्रोटीन लो, वसा लो, जब तक कि आप लोग ये सब नहीं लोगे तो क्या आपका शरीर सही तरीके से विकसित करेगा? नहीं। उसके बाद समझा जाए ये जो प्रियॉन होता है, ये जो क्या होता है, उसके बाद आप लोग सबसे पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हो गया? चलिए, ये जो प्रियॉन के बारे में समझना है तो प्रियॉन को समझा जाए, तो प्रियॉन को हम लोग समझा जाए तो ये प्रियॉन में न्यूक्लिक एसिड, NuClIC, न्यूक्लिक एसिड इज एब्सेंट, मतलब प्रियॉन में न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता। NuClIC, न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाएगा। और ये जो प्रियॉन होता है ये बेसिकली मानव और पादपों में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग फैलाने का काम करता है। चोट लग गया। यानी यह मानव प्लस पादपों में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग फैलाने का काम करता है। रोग फैलाने का काम करेगा। इसमें कोई दिक्कत? और ये जो होता है, अब मान लीजिए इस व्यक्ति ने सबसे पहले प्रोटीन ही केवल लिया। क्या लिया? प्रोटीन। तो क्या इसका शरीर सही तरीके से विकसित करेगा? और इसमें प्लस की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाएगा, तो इसीलिए ये कोशिका सिद्धांत के क्या होता है? अब बात होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी। चलिए, हो गया? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इसको आपको कंटिन्यू रखते। आज आपका इसकी बात करें जो आपको पढ़ा रहे हैं, यानी सेल थियरी क्या एक्सेप्शन, तो आज इसका कंप्लीट करा देंगे। इसको हम क्या करा देंगे? कंप्लीट करा देंगे। जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है आपका RBC। क्या होता है? RBC। तीसरा कि चौथा जो भी रहे, RBC होता है। क्या होता है? RBC का मतलब होता है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका नहीं तो कहीं लाल रक्त कणिका लिखा रहता है। कणिका कोई दिक्कत वाली नहीं दिक्कत। इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं, आप लोग कहना चाहे तो इसका फुल फॉर्म होता है रेड BLOOD ब्लड सेल। अब लाल रक्त कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोई दिक्कत? और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रोटोजोआ और किसकी खोज की थी? आपको मैंने बता दिया था, प्रोटोजोआ हो गया। बताओ, एक आपको बताना है। एक तो हो गया आपका रेड ब्लड सेल्स, प्रोटोजोआ, और एक स्पर्म सेल की भी खोज की थी। माइक्रोबायोलॉजी का भी उसे पिता कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो RBC होता है
ये जो हमारा आरबीसी होता है इसमें न्यूक्लियस NUCLEUS न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब मान लीजिए कोई एक सेल है, क्या रहा, ये सेल रहा, इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये बेसिकली पादप सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो किनारे में होता है, कहाँ होता है, किनारे में। लेकिन ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, कहाँ होता है, सेंटर में। जो इसका सेल होगा क्या होगा, सेल, तो सेल जो होगा तो इसका सेंटर में है, इसका सेंटर में जो सेल है ये न्यूक्लियस का काम क्या होता है, तो न्यूक्लियस का काम होता है सारी चीज़ को क्या करना, देख रेख करना, सारी चीज़ को क्या करना, देख रेख करना, क्या करना, देख रेख। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस का मतलब होता है कंट्रोल करने का काम करता है, ये सारी चीज़ को क्या करने का काम करता है, कंट्रोल। जैसे आप लोग क्या, अपने माता पिता का काम क्या है कि ये अपने बेटे को क्या करे, कंट्रोल करे, क्या करे, कंट्रोल करे, कंट्रोल करे। जब कंट्रोल करेगा क्या करे, कंट्रोल करने का काम कर नहीं करता है कि अब मान लीजिए इसमें कंट्रोलर ही नहीं पाएगा, कंट्रोलर ही नहीं पाएगा, मतलब इसका माता पिता ही इसके पास, माँ बाप ही इसके पास नहीं, तो नहीं कहता है बावन गेले घर तो जने तने हैर, बात वही हुआ। मान लीजिए अब इसके पास कोई कहने रोकने टोकने वाला है ही नहीं, रोकने टोकने वाला है ही नहीं, तो ये तो बेसिकली अपना काम तो खुद ही कर लेगा, अपना काम जैसे तैसे नहीं करेगा। अब मान लीजिए किसी की परवरिश में माता पिता की कमी हो तो वो आगे जाके अगर जो सही तरीके से सही लाइन धर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो आगे जाके वो चोर डकैत गुंडा यही सब तो बनेगा, यही सब तो बनेगा। तो यही तो होता है, इसमें मान लीजिए कंट्रोलर है ही नहीं तो क्या इसका शरीर सही तरीके से विकास होगा, नहीं। तो ये भी अपने आप में सेल थ्योरी के क्या है, अपवाद है, सेल थ्योरी के अपवाद है, सेल थ्योरी के अपवाद है। कोई दिक्कत इतना में आपको कोई दिक्कत। अब मान लीजिए कुछ आपको आकार की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए तंत्रिका तंत्र की बात करें, जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारा नर्वस सिस्टम, उसका आकार कैसा होता है, तो लंबा और कैसा होता है, बहुत अच्छा, लंबा और पतला होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोला इस आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का आकार कैसा होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है, चलो ये बता दो भाई। आरबीसी का आकार की बात करो तो आरबीसी का आकार आप लोग बता दो तो ही मान लेंगे हम। आरबीसी का आकार कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है, बाई कॉनकेव क्या होता है, मतलब उभयोत्तल होता है, क्या होता है, बाई कॉनकेव होता है, उभयोत्तल, उभयोत्तल होता है, क्या होता है, उभयोत्तल होता है। कोई दिक्कत। उसके बाद मान ले जाए आप लोग एल्गा देखो, एल्गा मतलब शैवाल, तो शैवाल की आकार कैसा होता है, तो शैवाल का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है, क्या होता है, अंडाकार होता है, कैसा होता है, अंडाकार। ये सब मैं धीरे धीरे आपको अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं लास्ट वीडियो में, कोई दिक्कत, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है। राम राम, राधे राधे, जो भी हो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बार मुस्कुरा के बोल दो तेरे नाम। चलिए भाई साहब।